नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ अपने YouTube चैनल DST यानी धान का शेड्यूल ट्राइब। साथियों, DST चैनल का मकसद केवल यही है कि आपको धान का समाज की गत वर्षों की समस्याओं से जागरूक करना, या यूँ कहें कि धान का समाज ने जो भी पीड़ाएं झेली हैं उन पीड़ाओं को आप तक पहुंचाना। तो साथियों, इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपके बीच में अपनी बातों को बहुत ही सरल तरीके से रखने का प्रयास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पे आपको धान का समाज की इस पुरानी ऐतिहासिक बातों का ज़रूर लाभ होगा। तो मेरे इस YouTube चैनल को अब ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ये पता चले कि धान का समाज का क्या इतिहास रहा है। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं हनुमानगढ़ जिले का 2003 का धान का आंदोलन। साथियों, बात है 2003 की। हुआ क्या था कि सन 1998 में जब धान का समाज के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी हो रहे थे, काफ़ी दिनों तक जारी हुए, लेकिन धीरे धीरे उन प्रमाण पत्रों को किसी एक जाति विशेष के दबाव में बंद करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ही जिलों के अंदर जो प्रमाण पत्र भारी संख्या में बने थे, लेकिन वो धीरे धीरे इस प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव से बंद हो रहे थे, या यूँ कहें कि बनना नामुमकिन सा हो गया था। धान का समाज बार बार प्रशासनिक अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि भी हमारे जाति प्रमाण पत्र बिना किसी आदेश के कैसे बंद कर सकते हैं। राज्य सरकार ने आपको स्पष्ट आदेश दे रखे हैं कि धान का जाति के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बनाइए, लेकिन लापरवाह अधिकारी, या यूँ कहें कि अंग्रेजी हुकूमत जैसा व्यवहार कर रहे ये प्रशासनिक अधिकारी धान का समाज की बातों को नज़रअंदाज कर रहे थे। धान का समाज के समस्त अभिभावकगण अपने बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए समस्त आवेदन की जो पूर्तियाँ होती हैं उसको पूरी करवा करके तमाम पार्षद है, या फिर यूँ कहें नगरपालिका चेयरमैन, या फिर यूँ कहें कि ईओ साहब की रिपोर्ट करवा करके, या यूँ कहें कि तमाम मतलब क्या पूर्तियाँ करवा करके आवेदन जमा करवा रहे थे और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार कर रहे थे कि आप उनका जाति के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी कीजिए। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत, तानाशाही रवैये वाली प्रशासनिक लॉबी है, ये धान का समाज की बातों को नज़रअंदाज करते हुए प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रही थी। धीरे धीरे साथियों, हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों ही जिलों के धान का जाति के लोगों के सब्र का जो बांध था वो टूट गया, और इस प्रकार धान का समाज ने प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर दोनों जिलों की एक सामूहिक बैठक आयोजित करने का निर्णय। इस तरह 18 जुलाई 2003 को हनुमानगढ़ जिले की एक जिला स्तरीय बैठक आयोजन करने का निर्णय लिया गया। यह बैठक 18 जुलाई को पीलीबंगा में आयोजित होती है। इस बैठक में हमारे पड़ोसी जिले गंगानगर से भी जिला अध्यक्ष भाई साहब रवि बोस को आमंत्रित किया जाता है, और 18 जुलाई को हनुमानगढ़ जिले की समस्त तहसीलों से भी पदाधिकारीगण बैठक में भाग लेते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता भादरा के वरिष्ठ योद्धा श्री गुलाबचंद धानका की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है, और ये हनुमानगढ़ जिले की यूँ कहें कि एक बड़ी बैठक थी, जिसमें पहली बार हनुमानगढ़ जिले की महिला शक्ति, या यूँ कहें मातृशक्ति ने भी भाग लिया था। इस बैठक में लगभग 5000 के करीब धान का समाज के लोगों ने भाग लिया था। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि प्रशासन के साथ धान का समाज जब आर पार की लड़ाई लड़ेगा। गुलाबचंद धानका जी की अध्यक्षता में चल रही इस बैठक में ये निर्णय लिया गया
कि हनुमानगढ़ के सम्माननीय इंद्र मोहन धानका और ब्रजलाल निनानिया के नेतृत्व में हनुमानगढ़ जिले में प्रशासन के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया गया। और इसी के साथ 18 जुलाई की बैठक इस सहमति के साथ समाप्त होती है कि अगस्त महीने से, या यूँ कहें कि 14 अगस्त से ही ये निर्णय संभावित था कि अगस्त के महीने से धानका समाज हनुमानगढ़ जिले की समस्त तहसीलों पर धरना प्रदर्शन करेगा और प्रशासनिक अधिकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से धानका जाति के प्रमाण पत्र जारी करवाने की मांग करेगा। साथियों, धानका समाज के इस बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार समस्त तहसीलों में धरना प्रदर्शन की ये घोषणा हो चुकी थी कि अगस्त के महीने से धानका समाज हनुमानगढ़ जिले की समस्त तहसीलों में धरना प्रदर्शन करेगा। इसकी सबसे पहले शुरुआत 19 अगस्त 2003 को भादरा के अंदर सम्माननीय श्री गुलाब चंद जी धानका के नेतृत्व में शुरू हो जाती है। 20 अगस्त को विलीबंगा के अंदर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। 22 अगस्त को जिला हेडक्वार्टर हनुमानगढ़ में धानका जाति का धरना शुरू हो जाता है। 1 सितंबर को नौर तहसील में भी तहसील कार्यालय का आगे धरना शुरू हो जाता है और 4 सितंबर से संगरिया के अंदर भी धानका जाति का धरना शुरू हो जाता है। जैसे ये धरना प्रदर्शन धीरे धीरे शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं, पूरे जिले का प्रशासन धानका समाज के इस धरना प्रदर्शन पे कड़ी नज़र बनाए हुए था, या यूँ कहें कि बार बार समय समय पर अपनी CID की टीम भेज करके धानका समाज की गोपनीय बातों को जानने का प्रयास कर रहा था। और उसी समय ये भी प्रयास हो रहा था कि धानका समाज के इस आंदोलन को कैसे रोका जाए। साथियों, उस समय हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री पड़ोसी जिले के विधायक श्री हीरालाल जी इंदौरा थे, लेकिन वो भी धानका समाज के इस धरने प्रदर्शन की सूचनाओं को बार बार, या यूँ कहें कि पल पल की सूचनाओं को राज्य लेवल पर भेज रहे थे। लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का ऐसा कोई आदेश, या यूँ कहें कि किसी प्रकार का प्रशासनिक कोई आदेश या कोई चिट्ठी धानका समाज के इस शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन के ऊपर जारी नहीं होती है। बड़ी विडंबना है ये कि लगातार आंदोलन चलते हुए, या यूँ कहें कि शांतिपूर्ण चलते हुए धरने को 10 दिन से ज़्यादा समय बीत चुका था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन या किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं हो रही थी। साथियों, धरना चलता हुआ अपने 18वें दिन में पहुंच चुका था। धानका समाज ये उम्मीद कर रहा था कि प्रशासन धानका समाज की बात को सुनेगा और धानका समाज की इस वाजिब संवैधानिक मांग को मानेगा। काश ऐसा होता, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि प्रशासन अपनी हठधर्मिता पे अड़ा हुआ था और एक ही बात कह रहा था कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर धानका जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे। पता नहीं साथियों, प्रशासन की धानका समाज के साथ कोई दुश्मनी थी, या प्रशासन किसी के दबाव में था, या प्रशासन किसी जाति विशेष के भय में था। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बात धानका समाज को सोचने पे मजबूर कर रही थी कि इस लोकतांत्रिक देश के अंदर या आज़ाद देश के अंदर किस प्रकार एक प्रशासन एक संवैधानिक मांग कर रही गरीब जाति के लिए निर्णय नहीं ले रहा है। और इस प्रकार धानका समाज का ये सबर का बात धीरे धीरे जवाब दे रहा था। साथियों, 6 सितंबर 2003 को गुलाब चंद जी धानका के नेतृत्व में भादरा तहसील के अंदर पूरे बाजार को बंद करवाया जाता है और भादरा की रोडों जाम कर दी जाती है, या यूँ कहें कि चक्का जाम किया जाता है, जिसमें तमाम भादरा तहसील के धानका समाज के लोगों का सहयोग होता है। भादरा तहसील के गांव-गांव से गाड़ियां भर करके आती हैं। बहुत सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग
गुलाबचंद जी धानका के नेतृत्व में भादरा में धानका समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए 6 सितंबर को पूरे बाजार को बंद कर देते हैं और तहसील कार्यालय के आगे सीएम का पुतला फूंक दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद न तो इस जिले के प्रभारी मंत्री ने इस बात को गंभीरता से लिया और न प्रशासन ने इस बात को गंभीरता से लिया कि संवैधानिक वाजिब अधिकार की मांग कर रही इस धानका जाति की पीड़ा को सुना जाए या इनसे बात की जाए। साथियों, इस प्रकार भादरा में पुतला दहन होने के बाद 9 सितंबर 2003 को जिला लेवल पे भी ये निर्णय लिया जाता है कि भादरा की तरह हनुमानगढ़ जिले को भी हनुमानगढ़ जिले में भी चक्का जाम या बाजार बंद करवाने का प्रयास किया जाएगा। होता भी यही है। जिला अध्यक्ष और जिले का नेतृत्व कर रहे भाई इंद्रमोहन और ब्रजलाल जी के आह्वान पर समस्त तहसीलों के पदाधिकारियों को 10 सितंबर को हनुमानगढ़ आमंत्रित कर लिया जाता है और प्रशासन को यह अवगत करवा दिया जाता है कि 10 सितंबर को धानका जाति के लोग हनुमानगढ़ का बाजार बंद करवाएंगे और चक्का जाम करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रोड जाम करेंगे। और होता भी यही है। धानका समाज की महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग अपने पदाधिकारियों के नेतृत्व में 10 सितंबर 2003 को हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन के बीच बाईपास के रोड को रोक लेते हैं। धानका समाज एक गरीब समाज होते हुए इतनी इसके पास ताकत नहीं थी कि ये प्रशासन को उस ताकत का एहसास करा सके, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए धानका जाति के लोगों को कम से कम 4-5 घंटे हो चुके थे। पता नहीं किसके कहने पर या प्रशासन का ये निर्णय था। शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए धानका जाति के लोगों पर, महिलाओं पर, छोटे बच्चों पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी अपनी पुलिस फोर्स भेज करके धरना उठाने का ऐलान करवा देते हैं। धानका समाज कहते हैं, पदाधिकारी कहते हैं कि हम अपनी संवैधानिक मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन इस बात को प्रशासनिक अधिकारी नहीं मानते हैं और ज़बरदस्ती धानका समाज के लोगों को रोड से उठा दिया जाता है। जो नहीं उठते हैं पुलिस डंडे से पिटाई करना शुरू कर देती है। साथियों, इस प्रकार के माहौल में धानका जाति के लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि किससे कहें अपनी पीड़ा, कोई सुनने वाला भी नहीं। जिसको कहें, जिसको सुनाएं, वो डंडे बरसा रहा है। बिना किसी गुस्से के, बिना किसी जोश के शांतिपूर्वक धानका समाज के लोग बैठे हुए थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को ये बात रास नहीं आई और पुलिस प्रशासन धानका समाज के लोगों को खदेड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। होता क्या है कि गरीब जाति के लोग इधर उधर अपनी सुरक्षा के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं और महिलाएं, बच्चे सबकी पिटाई होती है। यहाँ तक कि पुलिस महिलाओं को भी बुरी तरह से पीटती है। और इस प्रकार धानका जाति के 23 पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लेती है बिना किसी जुर्म के, और गिरफ्तार करके अपनी कस्टडी में ले जाती है और अमानवीय यातनाएं देनी शुरू कर देती हैं। साथियों, इन 23 आदमियों में मैं 23 के 23 आदमियों के आपके बीच नाम रखूँगा। उनमें 22 जो वीर योद्धा हैं वो हनुमानगढ़ जिले के हैं और एक भादरा के श्री गुलाबचंद धानका हैं। पहले हैं श्री गुलाबचंद धानका भादरा। अब जो 22 व्यक्ति पुलिस कस्टडी में या यूँ कहें कि पुलिस गिरफ्तार करती है और अमानवीय यातनाएं सहते हैं, वो हमारे वीर योद्धा, वो हनुमानगढ़ जिले के वासी हैं, अपने ही भाई बंधु हैं। मैं उनके नाम आपके बीच में सम्मानपूर्वक ले रहा हूँ। इंद्रमोहन जी धानका, ब्रजलाल जी निनानिया, रण सिंह जी धानका, विनोद काइट, चिरंजी लाल जी, शिवलाल जी इंदौरा, संताराम जी डाबला, महावीर जी बसोड़, बलराज जी, राजू जी, तरसेम जी, मंगतराम जी, अशोक कुमार जी, टिट्टू खन्ना जी, शिषपाल जी, ये अमर सिंह जी, भानाराम जी,
कौर सिंह जी, कृष्ण जी, सोहनलाल जी, राम स्वरूप जी और ओम प्रकाश जी लुगरिया। साथियों, जब इन 23 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पूरा धानका समाज भयभीत हो जाता है। तहसीलों में चल रहे जो धरने होते हैं उसके जो पदाधिकारी होते हैं वो भी भय के माहौल में आ जाते हैं, या यूँ कहें कि भयभीत हो जाते हैं। जब इन पदाधिकारियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो इनको भी यही पता नहीं चल रहा कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि इनके नेतृत्वकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आगे का नया तो नया रणनीतिकार, नया नई कोई सोच उत्पन्न हो रही थी, नया कोई बताने वाला था। फिर सभी लोग अपनी अपनी जमानत करवा करके बाहर आते हैं। इनमें इंद्रमोहन सिंह जी धानका और ब्रजलाल जी निनानिया, इन्होंने अपनी जमानत कराने से इनकार कर दिया और प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से कह दिया कि हम यहाँ किसी अपराध के लिए नहीं आए हैं, हम हमारी संवैधानिक मांग, हम हमारे संवैधानिक हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम क्यों हमारी जमानत करवाएं, पुलिस क्यों हम पर ये केस कर रही है। लेकिन पुलिस अधिकारी इनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके बावजूद धानका समाज का यह आंदोलन 3-4 दिन और चलता है, लेकिन बिना किसी सफलता के इस आंदोलन को धानका समाज वापस ले लेता है। उस समय प्रभारी मंत्री इस पड़ोसी जिले के होने के बावजूद धानका समाज को सब्र का घूंट पीना पड़ता है और बिना किसी सफलता के निराश होकर के और इस लोकतांत्रिक आज़ाद भारत में अपने वाजिब मांग कर रहे, अपनी संवैधानिक मांग कर रहे धानका जाति के लोगों को निराशा के साथ घर पर बैठना पड़ता है। साथियों, इस आंदोलन में धानका समाज के लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़े जुनून के साथ संघर्ष किया था, इसलिए कि हम हमारे समाज को जो संवैधानिक हक मिला हुआ है उस संवैधानिक हक का लाभ दिला सकें। इन 23 आदमियों में बहुत से हमारे सम्मानित सदस्य आज हमारे बीच में नहीं हैं, वो भगवान के पास चले गए हैं। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। कुछ साथी आज भी हमारे समाज में संघर्ष कर रहे हैं और धानका जाति के स्वाभिमान को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि कभी तो कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी या कभी तो कोई ऐसी सरकार या कभी तो कोई इस देश के अंदर ऐसा आएगा जो इस दबी, गरीब, असहाय, मजबूर आदिवासी जाति की मांग को पूरा करेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का ये वीडियो आपको समर्पित करता हूँ। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो वो मुझे ज़रूर भेजें। मैं इसके बाद की क्या घटनाएं घटित हुई थी, हनुमानगढ़ जिले का धानका समाज किस प्रकार आगे बढ़ा, इसके ऊपर बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक जय धानका, जय समाज।